ये बंदा है एल्प में, हमारा मेन कैरेक्टर है, जो अपने इस एरा का लास्ट एडवेंचरर होता है, लेकिन इस लाइफ में एल्प में मर जाता है। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो कुछ साल पहले अपनी बॉडी के अंदर फिर से रिजनरेट हो जाता है, जहां पे वो 4 साल पहले एक स्लेव था। तो आखिर एक स्लेव एक एडवेंचरर कैसे बन पाएगा, और आखिर वो उस ड्रैगन से अपना रिवेंज कैसे लेगा जिस ड्रैगन ने उसे मारा था? जानने के लिए इस स्टोरी को पूरा देखते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनके सामने से काफी सारे मॉन्स्टर्स उड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे होते हैं, जो कि देखते उनमें से एक पर्सन कह रहा हुआ होता है वो आ रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को एक बड़ा सा ड्रैगन लीड कर रहा होता है, और इस ड्रैगन के 3 सर होते हैं, जिसे किंग ऑफ द ड्रैगनस गोथेल कहा जाता है। जो कि देख के उनमें से एक पर्सन कह रही होती है, मुझे लगता है कि सेंटर का नेस्ट वो गिर चुका है और अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर हम डिपेंड हो सके। द साइंस नाइट्स, द रेजिस्टेंस, द क्रॉस हंटर्स और सभी के सभी एडवेंचरर्स और 6 हीरोज जिन्हें लोग अपने होप के रूप में देखते थे, वो सभी के सभी मारे गए और तुम बस एक ही बचे हो, द लास्ट एडवेंचरर एल्पोमी। और यही हमारा मैन कैरेक्टर एल्प में है, जहां पे एल्प में कह रहा होता है चलो आगे बढ़ो, ये हमारा फाइनल एडवेंचर है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ड्रैगन भी उनके ऊपर अटैक कर देता है, और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी जगह तबाह हो जाती है, जहां पे सभी लोग मारे जाते हैं, बस एल्प में जिंदा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने उस ड्रैगन का एक सर गिरा हुआ होता है, यानी कि उसने उस ड्रैगन के 3 सर में से एक सर को काट दिया। जहां पे वो मनी मन कह रहा होता है क्या ये सब कुछ खत्म हो चुका है, तभी वो देखता है कि वो जो ड्रैगन होता है वो अपने तीसरे सर को फिर से रीजनरेट कर रहा होता है, जो कि देख के वो कहता है ये मेरे जरिए काटे गए सिर को फिर से रीजनरेट कर रहा है, तो उसका मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया। हम देखते हैं वो जो सर होता है वो फिर से वापस आ जाता है, जो कि देखते हुए एल्पा में बहुत ही ज्यादा निराश हुआ है, जहां पे वो मन मन कह रहा होता है ये मेरा अंत है, अब दुनिया खत्म होने वाला है, और इसी के साथ हमारा एडवेंचर भी यहाँ पे खत्म होगा। ये कहती वो काफी जोरों से जमीन पर एक पंच करता है और काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कह रहा होता है आखिर ये सब कुछ कैसे खत्म हो सकता है? फिलिप जेडन और एलेक्सिस सभी के सभी मारे गए, और सभी ने मुझे बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। ये कहते ही वो काफी जोर से चिल्लाता है और कह रहा होता है मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं, इसका अंत ऐसे नहीं हो सकता। ये कहते ही वो अपनी पावर को यूज करता है और काफी तेजी के साथ उस ड्रैगन पर अटैक करते हुए कह रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहां पे नहीं मरने वाला हूं, मैं तुम्हें मार के ही छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन उसके ऊपर अपना अटैक करता है, और इसी के साथ वहां पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जहां पे एल्प में मरते हुए कह रहा जो होता है स्कंद इस तरह क्यों हो रहा है, काश काश मैं थोड़ा सा और पावरफुल होता, काश मेरे पास एक और मौका होता, काश मैं उसे मार पाता। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं उसके ऊपर कोई पानी डालते हुए कह रहा होता है तुम कमीने कहीं के, जल्दी से उठ जाओ। तभी अल्पम की आंख खुलती है, तभी उसके सामने जो आदमी होता है वो उसे कह रहा होता है बीमार होने की नाटक मत करो, तुम्हें अपने प्लेस के बारे में मालूम होना चाहिए, तुम बस एक स्लेव हो और कुछ नहीं। तो उसे देखते हुए एल पाओ में मन ही मन कह रहा होता है ये सब क्या हो रहा है, और आखिर उस गोर्नथल के बारे में क्या क्या वो मर चुका है, और आखिर मैं जिंदा कैसे हूं? ये कहते ही वो खड़ा हो जाता है और इस पूरी के पूरी जगह को देखने लगता है, जहां पे वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। और हम देखते हैं कि वहां पे इसके अलावा कई सारे स्लेव्स होते हैं, जहां पे एक आदमी कह रहा होता है इन लोगों को हाल ही में यहाँ पे लाया गया था और ये लॉन्ग डिस्टेंस नंजन के लिए काफी ज्यादा ग्रेट है, और तुम्हें इस तरह की कीमत और कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ हम एल्पमे को देखते हैं, जो कि मनी मन कह रहा होता है ये तो स्लेव मार्केट है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या स्लेव मार्केट ये बहुत ही पहले खत्म नहीं कर दिया गया था, लेकिन आखिर ये जगह वापस कैसे आई? तभी वो टकला उससे कह रहा होता है तुम बस अपनी जिंदगी गुलाम के रूप में जी सकते हो और तुम सभी को यहाँ पे बेचा जाएगा। जो होके देखते उल्पा में मनी मन कह रहा होता है ये मर्चेंट, अगर मेरी मेमोरी ठीक से काम कर रही है तो ये वो मर्चेंट है जो कि 2 साल पहले जब मैं स्लेव था तब इसने मेरे ऊपर चार्ज किया था। ये कहते ही वो उसे घूर रहा होता है और कहता है हाँ ये बिल्कुल वही आदमी है, तो फिर क्या मैं टाइम में वापस आ गया हूं? तभी उसे देखते हुए वो जो मर्चेंट होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे बहुत ही जोर से पंच मारता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्पम एक कोने में बैठा हुआ होता है और महिमन कह रहा होता है तो क्या मैं उस टाइम पे यानी कि कहानी की शुरुआत में वापस आ चुका हूं? ये कहती वो थोड़ा सा सोचता है और कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं अभी भी कोई सपना देख रहा हूं? लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता, ये बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है, मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहां पे वो मर्चेंट कुछ लोगों को लाया हुआ होता है और कह रहा होता है कि ये सभी यहाँ के स्लेव्स है जिनका यूज बेट के रूप में किया जाता है, प्लीज आपको इनमें से जो अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हो। इसी के साथ वो बिल्कुल गुड कंडीशन में है, और इसी के साथ वो मर्चेंट एल्पमे को दिखाते हुए कह रहा होता है इनकी कंडीशन ये बहुत ही अच्छी है और ये हाल ही में हमें मिले हैं। उसे देखते हुए वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है तो फिर ठीक है,
मैं इन दोनों को यहां से ले जाऊंगा। अगले सीन में वो पार्टी डंजन में चली जाती है, जिसमें डंजन काफी बड़े मशरूम से घिरा हुआ दिखता है। वो लोग ने ऐसी जगह पहली बार देखी थी। तभी एक बड़े दांतों वाला मॉन्स्टर लेडी पे अटैक कर देता है। पूरी टीम चौकन्ना हो जाती है। उसी के साथ बहुत से मॉन्स्टर्स और आ जाते हैं। व्हाइट हेयर बंदा फायर एरो रेडी करता है और एक मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। टीम दोनों स्लेव को छोड़ के भागते हैं। एक स्लेव मॉन्स्टर के हाथों मारा जाता है। पार्टी मॉन्स्टर से दूर आ गई। जब वो सोचने लगते हैं कि वो बच गए, तभी एक मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देता है। व्हाइट हेयर बंदा गाली देते हुए फिर से फायर एरो रेडी करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपनी जीभ से उसका सिर पकड़ के उसे खा जाता है। ये देख के ऑरेंज हेयर लड़का टेरिफाइड रह जाता है। वो लड़का मदद के लिए चिल्लाता है। मॉन्स्टर उसके पीछे ही खड़ा है। तभी वहां एक स्लेव जो कि अपना एमसी पेड़ पे से देख रहा होता है, वो लड़का एल पमे से हेल्प मांगता है। एमसी कुछ भी जवाब नहीं देता। वो लड़का गुस्से से पागल उसे मदद की भीख मांगता है। एमसी हल्की स्माइल देता है और तेजी से नीचे आ जाता है, लेकिन उसको डर था कि कहीं देर ना हो जाए। लेकिन वहीं होता है, लड़के को मॉन्स्टर आधा चबा जाता है। लेकिन वो हंसते हुए बोलता है, तुझे लगता है तू बच पाएगा? लड़के को खाने के बाद मॉन्स्टर एमसी को देखता है और काफी स्पीड में एलपमे की ओर भागता है। एलपमे जरा भी हिलता नहीं। तभी लॉक्ड इन होके अपना वेपन उठा के मॉन्स्टर के बीच से निकल जाता है और मॉन्स्टर वहीं ढेर हो जाता है। इस डंजन में सिर्फ एलपमे ही जिंदा बच गया। कुछ मिनटों पहले एलपमे अपने टीममेट के स्टाफ को उठाता है। मन ही मन कह रहा होता है, फायर एरो के लिए एक स्टाफ, ये इतनी ज्यादा बुरी स्किल नहीं है और अभी ये मेरे स्किल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये काफी नहीं है। एक एडवेंचरर के पास एक वेपन से ज्यादा वेपन होना चाहिए, नहीं तो यहां पे वापस आने का कोई भी मतलब नहीं है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक इंसान का कटा हुआ पैर है। देखते वो मन ही मन कह रहा आसा होता है, ठीक है, कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने जूतों में कीमती सामान छिपा लेते हैं, तो फिर मुझे शायद उसे चेक करना चाहिए। और इसी के साथ वो उन जूतों को चेक करता है जहां पे उसे एक रिंग मिलती है, जो कि देखते ही वो उसे पहन लेता है। तभी वो रिंग चमकने लगती है। देखते वो मन ही मन कह रहा होता है, ये तो टेलीकिनेसिस रिंग है। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो अपने पीछे देखता है जहां पे काफी सारे मॉन्स्टर्स उसकी तरफ भागे हुए आते हैं, जो कि देखते वो कह रहा होता है, क्या उन्होंने इस ब्लड को सूंघ लिया है? लगता है मैं अब मुश्किल में पड़ने वाला नहीं हूं। इसी के साथ वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो काफी इजीली उनसे निपट रहा होता है। जहां पे एक अजीब सा मॉन्स्टर अपनी जीभ से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। हम देखते हैं कि और एक मॉन्स्टर उसके पीछे से आता है और उसे खाने वाला होता है, कि तभी वो फायर एरो का इस्तेमाल करता है और काफी तेजी के साथ उस मॉन्स्टर को मार डालता है। जहां पे वो मन ही मन कह रहा होता है, मैं अब इस रिंग को टेस्ट करने वाला हूं और देखूंगा कि आखिर ये रिंग कितना ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ वो उस रिंग को टेस्ट करता है जहां पे वो काफी इजीली सारे के सारे मॉन्स्टर्स को हवा में उड़ा देता है और अपने फायर एरो से उन सभी को मार डालता है। जहां पे वो कह रहा होता है, मैं इसे बहुत देर तक चला नहीं सकता हूं, ये जल्दी से यहां से निकलना होगा। ये कहकर वो फायर एरो का इस्तेमाल फिर से करने जा रहा होता है, कि तभी वो देखता है कि उसकी फायर एरो वर्क नहीं करती, क्योंकि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है, नहीं, मेरी फायर एरो वर्क नहीं कर रही है, क्या ये वेपन कूल डाउन पे है? ये कहते वो घबरा रहा होता। तभी वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो बस उनके अटैक से बच रहा होता है और अपने स्टाफ से उनके ऊपर अटैक कर देता है। इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, इसके अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे हैंड टू हैंड इनसे फाइट करना होगा। जहां पे वो काफी जोर से उस मॉन्स्टर को किक मारते हुए दूर फेंक देता है और मन ही मन कह रहा होता है, इसका कूलडाउन और कितना टाइम होगा? तभी वो देखता है कि वो जो स्टाफ है उसकी कूलडाउन खत्म होती है। वो मन ही मन कहता है, तो फिर ठीक है, अब मैं इन्हें आसानी से मार सकता हूं। और इसी के साथ वो काफी तेजी से फायर एरो का यूज करता है, साथ ही साथ वो अपने रिंग के टेलीकिनेसिस का भी यूज करता है और उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को काफी इजीली मार डालता है। जहां पर से देखते वो वहां पे एक पर्सन उससे कह रही होती है, तो तुम कोई ऑर्डिनरी स्लेव नहीं हो। जिसे देखते हुए एल्प में मन ही मन कह रहा होता है, क्या ये अभी भी जिंदा है? अभी वो लेडी उससे कह रही होती है, तुम्हें स्पीयरमैनशिप और मैजिक दोनों ही आती है, आखिर तुम कौन हो? जो देखते हुए एल्प में मन ही मन कह रहा होता है, ये लकी है, लेकिन इसके लिए अनलकी ज्यादा सूट करता है। तभी वो लेडी उसे कह रही होती है, आखिर तो तुम कौन हो और तुम्हारे पास ये स्टाफ और इसी के साथ तुम्हारे चेस्ट में वो चीज, आखिर ये क्या है? तुम तो बस एक स्लेव हो, लेकिन कोई स्लेव अवेकेंड कैसे हो सकता है? इसी के साथ हम देखते हैं कि उस लेडी के जो साथी होते हैं वो सारे के सारे वहां पे मरे पड़े होते हैं। यहाँ पे वो कह रही होती है, तो इसका मतलब ये सब तुम्हारी चाल थी। तो उसे देखते हुए एल्प में उसे कह रहा होता है, क्या तुम्हारी ये बात खत्म हो चुकी है? तो वैसे माफ करना, लेकिन तुमने ये गलत समझ लिया है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने प्लान बनाया होता तो ये कुछ अलग होता। मैं तुम लोगों को किसी भी तरीके से मार डालता, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली तुम लोग वैसे भी मारे गए हो। वो लेडी उससे कह रही होती है कि क्या तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो? तभी उसे देखते हुए एल्प में कह रहा होता है, तुम बेकार से लोग, तुमसे तो मुझे घिन आती है। तुम लोग बस स्लेव को बेट के रूप में यूज करते हो और जब उनकी जरूरत नहीं होती तो उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हो। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है,
जहां पे सभी लोग उसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं, देखो ऐसा नहीं हो सकता, आखिर एक बैड स्लेव अपने आप वापस कैसे आ सकता है। दूसरी तरफ एल्प हमें मन ही मन कह रहा होता है, पासा यानी कि डाइस पहले ही फेंका जा चुका है और सेम फेट को फिर से रिपीट करने से पहले मुझे जल्दी से जल्दी सारी चीजों को बदलना होगा और इसीलिए मुझे सबसे पहले अपने आप को फ्री करना होगा। ये कहते ही वो एक बड़े से मैंशन के सामने खड़ा हो जाता है जहां उसे स्लेव की जिंदगी से आजादी मिलेगी।